पे सूरज बर्दाश्त नहीं हो रहा। करोड़ों मील के फासले पे सूरज है और आपसे और मुझसे करोड़ों मील के फासले पे सूरज बर्दाश्त नहीं हो रहा। कसम खा के बताओ मैदान महशर में 10 फीट में कैसे बर्दाश्त करोगे? हिम्मत है? यहां पे करोड़ों मील के फासले पे हीट स्ट्रोक हो जाता है। परसों की खबर है, जिन्ना हॉस्पिटल में कहने लगे जी 4000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं जिन्हें हीट स्ट्रोक हो गया। करोड़ों मील के फासले पे सूरज और हीट स्ट्रोक हो रहा है। पानी के कैंप लगे हुए हैं। वहां पे क्या होगा जहां कोई पानी का कैंप भी नहीं है? वहां पे क्या होगा जहां सूरज 10 फीट पे आ जाएगा। अब 10 फीट पे आने के बाद क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम। करोड़ों मील के फासले से ये हो रहा है, तो सबके लिए आएगा या कुछ खास लोगों के लिए आएगा? भाई बोलते जाइए, सबके लिए आएगा ना। शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सबके लिए 10 फीट पे आएगा। तो बचेंगे कैसे? साया कोई है नहीं, या कोई साया है तो मुझे बता दें। एक शख्स इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, देखें तमहीद खत्म हो गई, मजलिस शुरू होने वाली है, आमादा रहिएगा। इमाम बाकर एक जगह से गुजर रहे थे। एक शख्स जो है अपने घर के बाहर दरख्त लगा रहा था, कलम छोटी सी दरख्त लगा रहा था। इमाम अपने असहाब के साथ गुजर रहे थे, रुक गए, कहा क्या कर रहा है? कहने लगा मौला दरख्त लगा रहा हूं, आपके जद की हदीस है दरख्त लगाना सदका जारिया है। मौला ने फरमाया अच्छा, इससे क्या होगा? कहने लगा मौला दरख्त बड़ा हो जाएगा तो 3 फायदे होंगे। कहा क्या? कहा गर्मी होगी तो इसके साए में बैठूंगा, बेदार है। दूसरा फायदा, कहने लगा मौला दूसरा भूख लगेगी तो इसका फल खाऊंगा। तीसरा फायदा, का मौला प्यास लगेगी तो इस फल के अंदर पानी होगा तो पानी पीऊंगा। नारियल भूख में भी है मददगार, प्यास में भी मददगार है, साया भी देता है। तो कहना मौला इसके 3 फायदे हैं, भूख में इसका फल खाऊंगा, प्यास में इसका पानी पीऊंगा और गर्मी में इसके साए में बैठूंगा। मौला ने बताया, मौला ने पूछा, इमाम बाकर पूछ रहे हैं, कहने ये बता ये जो दरख्त यहां पे लगा रहा है, ये यहां पे फल, साया और भूख मिटाएगा या मैदान महशर में भी मिटाएगा? कह रहा मौला वहां पे तो नहीं, यहां पे मिटाएगा, मेरी भूख प्यास और साया देगा। मौला ने फरमाया मैदान महशर में साया देगा? कहने लगा नहीं। मौला ने कहा मैदान महशर में तेरी प्यास बुझाएगा? कहने लगा नहीं। मौला ने पूछा मैदान महशर में तेरी भूख मिटाएगा? कहने लगा नहीं। तो मौला ने फरमाया इमाम बाकर बेदार हो जाए। इमाम बाकर ने कहा अगर मैं तुझे ऐसा दरख्त बताऊं जिसको तू बोए यहां पर, उसका फल मैदान महशर में मिले, बोलो ताकि पहचाने जाओ। तवज्जो, मैं ऐसा दरख्त बताऊं जिसको तू बोए यहां पे, फल मैदान महशर में मिले, जिसको बोए यहां पे उसका साया मैदान महशर में मिले, जिसको बोए यहां पे वो प्यास तेरी मैदान महशर में बुझाए। हाथ जोड़ के ना मौला ऐसा कौन सा दरख्त हो सकता है? तवज्जो, मेरे इमाम बाकर मुस्कुरा के कहते हैं ज्यादा से ज्यादा सुभान अल्लाह बढ़ाकर ये दरख्त यहां पर नहीं मैदान महशर में लगेगा। बात पहुंच रही है? मौला ने फरमाया ज्यादा से ज्यादा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहा कर, सुभान अल्लाह ज्यादा कहा कर, क्योंकि ये वो दरख्त है जो मैदान महशर में लगेगा। बेदार है? मंजर दिखाऊं, सूरज सवा नेज़े पे होगा 10 फीट पे, लेकिन कुछ लोग दरख्तों के नीचे चल रहे होंगे। कौन होंगे? जो ज्यादा सुभान अल्लाह कहने वाले हैं। तो कसम खा के बताओ, हुसैन की मजलिस में फजाइल अली के बयान होते, मजमा कहता है सुभान अल्लाह। बात पहुंच रही है? तो सबसे ज्यादा दरख्त बने कि नहीं बने तुम्हारे? अब आपसे ज्यादा दरख्त किसी के हो तो मुझे बता दीजिए। कहने लगे जी ये तो हर वक्त अली अली करते रहते हैं, ये तो सारे नुशैरी हैं, ये तो अली अली करते रहते हैं, हुसैन हुसैन करते रहते हैं, ये सारे नुशैरी हैं। भाई अली अली एक बंदा कर रहा है, मिंबर में बैठ के मैं कर रहा हूं ना। अली अली मिंबर वाला कर रहा है, सारा बजवा कह रहा है सुभान अल्लाह। बेदार है? मैं कह रहा हूं अली अली, आप कह रहे हैं सुभान अल्लाह। मतलब मैं अली की तारीफ कर रहा हूं, आप अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। तो यही तो अली के जिक्र का मौजज़ा है, जितना अली का जिक्र करो अल्लाह की हमद होती जाती है। बात पहुंच रही है? सादा सा फलसफा है।
इसके अलावा कोई फलसफा नहीं है। जाकिर अहले बैत के फजाइल पढ़ रहा है, मजमा कहते सुभान अल्लाह। कभी आपने सुना किसी और का कह रहा हूं? नहीं, सुभान अल्लाह एक ही बात होती है। सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, अभी बात हो रही थी हमारे बरादर से, तो मुझे ये बताइए कलमे कितने हैं? लोगों के ज्यादा होते हैं, हमारे यहां कितने हैं? हमारे यहां एक है। हमारा वो नहीं है पहला कलमा तैयब और तैयब माने पाक, और दूसरा कलमा ये, और तीसरा कलमा वो, और चौथा कलमा वो, और पांचवा कलमा वो। हमारा एक ही कलमा है, वही तैयब है। भाई बोले ताकि पहचाने जाओ, बोलो बोलो बोलो, थोड़ा सा बेदार हो। हमारा एक ही कलमा है, वही तैयब है, वही पाक है, वही सब कुछ है। कलमा हमारा एक है। हमारे यहाँ 6 कलमे नहीं होते, हमारे यहाँ एक कलमा होता है। अब सवाल यह है, वो कलमा तौहीद क्या है? कलमा तौहीद बताए मुझे जल्दी से। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये क्या है? कलमा इस्लाम। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते, उसने कलमा इस्लाम पढ़ दिया, यानी वो अब मुसलमान हो गया। यही है ना कलमा इस्लाम, या इसके अलावा कोई हो तो मुझे बता दे भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, मुसलमान हो गया। मुसलमान हो गया, मोमिन अभी नहीं हुआ। भाई बोलते जाइए, थोड़ा सा बेदार हो। मुसलमान हो गया, मोमिन नहीं हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना कलमा इस्लाम है। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, नौजवान दोस्तों के लिए अर्ज कर रहा हूं। आयत क्या है? वअलज़महुम कलिमतुत तक़वा। कुरान की आयत है, वअलज़महुम कलिमतुत तक़वा, हमने तुम पर कलेमा तक़वा लाजिम कर दिया। कलमा इस्लाम लाजिम है। अच्छा, आपके लिए कलमा पढ़ना लाजिम है? नहीं है भाई, आपके लिए लाजिम नहीं है, क्योंकि आप मुसलमान घर में पैदा हुए हो। जो मुसलमान के घर में पैदा होता है उसको कलमा पढ़ के पाक नहीं होना पड़ता। वो पाक होता है क्योंकि मुसलमान का बेटा है। वो पहले ये नहीं करेगा कलमा पढ़ो, किसके हाथ पे इस्लाम कबूल किया है? बैठे हुए सलमान साहब से मैं कहूं, सलमान साहब आपकी कलमा पढ़वाई हुई थी? वो कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरे माँ मुसलमान, मेरा बाप मुसलमान, मेरी कलमा पढ़वाई थोड़ी होगी। कलमा पढ़वाई तो उसकी होती है जो काफिर रहा हो। लोग अभी भी एतराज करते हैं अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, तो तुम लोग सुन लो, कलमा पढ़वाई उसकी होती है जो काफिर ने, जो मुसलमान हो उसकी नहीं हुआ करती। बात पहुंच रही है? तो अब समझते जाइए, ये है कलेमा इस्लाम। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं हमने तुम पर कलेमा तकवा लाजिम करार दे दिया। वअलज़महुम कलिमतुत तकवा। भाई ये कलेमा तकवा क्या है ये बता दें। मुझ पे भी लाजिम है, आप पर भी लाजिम है, आप पर भी लाजिम है, आप पर भी लाजिम है, मेरे भाई पर भी लाजिम है, आप पर भी लाजिम है, आप पर भी लाजिम है। कुरान में है वअलज़महुम कलिमतुत तकवा, सब पे लाजिम है कलेमा तकवा, मुझ पे भी आप पे भी। पढ़ा है कभी? भाई कुरान पढ़ा है मैंने, तो कभी पढ़ा है कलेमा तकवा? नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा है भाई? और अल्लाह क्या कह रहा है? वअलज़महुम कलिमतुत तकवा, हमने तुम पे कलेमा तकवा लाजिम करार दिया। कुरान में जहां लिखा होता है वक्फ लाजिम, वहां पे रुकना वाजिब होता है ना, लाजिम होता है ना। तो भाई कलेमा तकवा अल्लाह लाजिम करार दे रहा है। वअलज़महुम कलिमतुत तकवा। इतने बड़े मजमे में मुझे एक बंदा उठ के बताया उसने कभी कलेमा तकवा पढ़ा? आप कहेंगे नहीं पढ़ा। खुदा की कसम आपके अलावा किसी ने नहीं पढ़ा। भाई बोले ताकि पहचाने जाओ, सिर्फ आप लोग हैं जो कलेमा तकवा पढ़ रहे हैं, और अल्लाह ने लाजिम सब पे किया है। परवरदिगार ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह लिया, कलेमा इस्लाम कह लिया। अब ये कौन सा कलेमा है जिसे तू बाद में वाजिब करार दे रहा है? लाजिम वअलज़महुम कलिमतुत तकवा, हमने तुम पे कलेमा तकवा लाजिम करार दिया। जो कलेमा तकवा पढ़ेगा वो मुत्तकी बनेगा। जो तकवे का कलमा पढ़ेगा, इस्लाम मुसलमान कौन बनेगा? जो कलमा इस्लाम पढ़ेगा। जो कलेमा तकवा पढ़ेगा वो मुत्तकी बन जाएगा।
ऐसा ही है ना? तो भाई कलेमा तकवा है क्या? मैंने रसूल अल्लाह से पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में कलेमा तकवा वाजिब करार दिया है, कलेमा इस्लाम तो पढ़ लिया, ये कलेमा तकवा क्या है? रसूल अल्लाह मिंबर पर तशरीफ फरमा थे, मस्जिद के दरवाजे से अली दाखिल हुए, बेदार होना, मस्जिद के दरवाजे से अली दाखिल हुए, जैसे ही अली दाखिल हुए रसूल अल्लाह ने अली को अपने बराबर में मिंबर पे बिठाया और अली के चेहरे की तरफ इशारा करके कहने लगे, या अली हुब्बुकल तकवा, ऐ अली तेरी मोहब्बत का नाम तकवा है, या अली तेरी मोहब्बत का नाम तकवा है। तो अली की मोहब्बत का नाम तकवा है, हुब्बुकल तकवा, या अली हुब्बुकल तकवा, तेरी मोहब्बत का नाम तकवा है। तो अब अल्लाह ने कुरान में कहा वअल्ज़महुम कलिमतुत तकवा, हमने तकवा को लाजिम करार दे दिया। चूंकि अल्लाह ने तकवे को लाजिम करार दिया है, दुनिया नहीं भूल गई कि तकवा लाजिम है, अब समझ में आया। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद अली वलीउल्लाह कहते हैं इसलिए कि अल्लाह ने कलेमा तकवा लाजिम करार दिया है। मिलके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा इस्लाम, अली वलीउल्लाह, कलेमा तकवा, ये कलेमा तकवा है जिसका हम दिन रात इजहार कर रहे हैं। अच्छा, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं अपनी तकरीर में, मेरी अपनी ही तकरीर से जुमला मैं आपको मुस्तार लेके सुना रहा हूं। क्या लगे, देखिए ये लोग अली को हद से बढ़ा देते हैं, अली को सुना होगा ना आपने, कहने क्यों, कहने हर वक्त अली अली करते, रसूल रसूल इतना नहीं करते, अल्लाह अल्लाह इतना नहीं करते जितना अली अली करते हैं। इल्जाम है ना आप पर। अच्छा, क्या जाकिर करते हैं, खतीब करते हैं, उलमा करते हैं, सब करते हैं शिया। दलील दूं? अभी माशाल्लाह सबने रमजान में फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं होगी तो अजान तो सुनी होगी। जुमला सुनिएगा, तवज्जो, और बात अच्छी लगे तो दुआ जरूर दीजिएगा। जैसे ही अजान शुरू हुई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना बड़ा जुमला, फिर दूसरी बार का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बात खत्म। उसके फौरन बाद मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुमला खत्म हो गया ना। अब मुअज्जिन साहब शुरू हुए, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना, गिनते रहिएगा। अल्लाह तौहीद की और रिसालत की गवाही एक जुमले में दी गई है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, गवाही हो गई ना। अब अली की गवाही देने मुअज्जिन साहब खड़े हुए, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीना अली वलीउल्लाह है व वसीयु रसूलुल्लाह है व खलीफतहु बिला फज़ल। भाई बोले ताकि पहचाने जाओ। हर मस्जिद की है कि नहीं है? जाके जरा मौलाना साहब को मस्जिद में मुअज्जिन साहब को पकड़ लेना, कहना ये क्या कर रहे हैं मुअज्जिन साहब, अल्लाह की गवाही इतनी सी दे दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, रसूलुल्लाह की गवाही एक जुमले में दे दी, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अली की गवाही देने पे आए तो रुकी नहीं रहे। पांच जुमलों में अली की गवाही, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीना अली वलीउल्लाह है व वसीयु रसूलुल्लाह है व खलीफतहु बिला फज़ल। जुमला मेरा जाया न करना, अली की गवाही 5 जुमलों की देते हैं, शायद इसीलिए पंजतनी है। भाई बोले ताकि पहचाने जाओ। ठहर जाइए, ठहर के सुनिए। कभी गौर किया आपने कि सबकी गवाही एक जुमले की, अली की गवाही 5 जुमलों में? क्यों? अब मैं कहूं आप बढ़ाते हैं अली को, भाई अब तो मैं कह सकता हूं, आप अली को बढ़ाते हैं, सबकी गवाही एक जुमले की, अली के नाम की गवाही 5 जुमलों की। तो हाथ जोड़ के आप पूछेंगे, मैंने पूछा सरकार ये अल्लाह की गवाही एक जुमले में खत्म कर दी, रसूल की गवाही एक जुमले में खत्म कर दी,
अली की गवाही 5 जुमलों में क्यों है? तो हो सकता है कोई मुझे जवाब दे, जिले सकलैन साहब, जब हमने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा सबने मान लिया, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का सबने मान लिया, सबने माना, एक बार कह दिया, लेकिन जब अली की गवाही दी तो उसने भी नहीं माना, उसने भी नहीं माना, हम गवाही बढ़ाते गए। बात पहुंच रही है? हम गवाही बढ़ाते गए। यानी अलीउल वलीउल्लाह पे जोर इसलिए है कि अली को माना नहीं गया, इसलिए इस बात को समझिएगा। और अल्लाह ने जो कलिमा तकवा लाजिम करार दिया है, वो कलिमा तकवा अलीउल वलीउल्लाह है। अच्छा, माशाल्लाह साहिब औलाद हजरात बैठे हुए, कहने के जी अली की गवाही जुज़्वे अजान नहीं है, जुज़्वे अकामत वाजिब नहीं है अली की गवाही। ठीक है, बस नहीं है, आपकी बात हमने मान ली। जुज़्वे अजान नहीं है, जब नहीं है ना, तो जब बच्चा पैदा हो बगैर अली और वलीउल्लाह की अजान दिलवाओगे? आए हाय बोले ताकि पहचाने जाओ भाई। बच्चा पैदा हुआ, एक कान में अजान दोगे, एक कान में अकामत दोगे। अगर अली और वलीउल्लाह के बगैर ही दिलवानी है तो किसी भी कारी साहब को बुला के दिलवा दो, किसी भी कारी से दिलवा दो जब अली का जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब है अली की गवाही है। हम तो इसलिए बताते हैं कि नहीं है कि लोगों के कलेजे न फट जाए, हल्के हल्के बताते हैं हम, वरना अली के बगैर हम कुछ नहीं करते। ना अली के बगैर बच्चे के कान में अजान होती है, ना अली के बगैर बच्चे के कान में अकामत होती है, ना अली के बगैर हमारी अजान होती है, ना अली के बगैर हमारी अकामत होती है। और अपना दूल्हा सुन लो, मरने वाला भी कब्र में जाता है तो अली का नाम सुन के जाता है। बात पहुंच रही है? ऐसा ही है, गलत कह रहा हूं तो टोक दीजिएगा। तलकीन बड़ी कभी सुनी है जो मरहूमा को सैयदा रजिया को जो तलकीन दी गई होगी, 2 बार दी गई होगी, सुनी थी? कौन कौन जनाजे में शरीक था? अच्छा माशाल्लाह आप लोग थे। तलकीन दी गई थी एक बार कब्र बंद होने से पहले, एक बार कब्र बंद होने के, सब बोले, एक बार कब्र बंद होने से पहले, एक बार कब्र बंद होने के बाद। अच्छा क्यों से भाई? पूरी जिंदगी उनको नहीं पता था क्या कहना है कब्र में। ये आप कफन हटा के और शाने हिला के इस्माई फमी क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं जिले सकलैन साहब आपको पता नहीं है, कब्र का इम्तिहान बहुत मुश्किल है, हम रिवीजन करवा रहे हैं। भाई बोले ताकि पहचाने जाओ। पीछे वाले मेरे दोस्त नाराज तो नहीं है, मेरे साथ है तो जरा मेरे साथ चलते रहे। क्यों भाई, क्यों याद दिला रहे हो तरकीन? वो कहेंगे रिवीजन करवा रहे हैं। रिवीजन, इम्तिहान से पहले रिवीजन होता है, रिवीजन करवा रहे हैं। अच्छा अभी रुक जाओ, देखिए मैं मिसालें आसान देता हूं ताकि लोगों को समझ में आए। मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए, कभी पेपर होते हुए देखा है आपने? इम्तिहान जब बोर्ड के होते हैं, इम्तिहानी मराकिज के आसपास चूंकि पाकिस्तान है, दफा 144 लगी होती है। क्यों? आप सलामत रहें, यकीनन एजुकेशन के लोग भी बैठे होंगे। दफा 144 लगा देते हैं 144, यानी 4 या 4 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी। और इम्तिहानी मराकिज के आसपास कोई घूमता हुआ नजर आया बिना वजह तो पकड़ के ले जाएंगे। अच्छा फर्ज करें इधर पेपर हो रहा है, ये इम्तिहानी हॉल है, मुझे बताते जाइएगा बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, ये खिड़की है, आपका कोई रिश्तेदार अंदर पेपर दे रहा है, आप आके खिड़की के उधर खड़े हो गए और आके खिड़की के उधर कहने लगे पहले सवाल का जवाब ये है। कोई कहेगा भाई सब बोले ना, उसके बाद बोले दूसरे सवाल का जवाब ये है, तीसरे सवाल का जवाब ये है। ऐसा कर सकते हो? जैसे ही आवाज अंदर आएगी पुलिस आ जाएगी, पकड़ के डालेगी और नकल करवाने के जुर्म में आप अंदर हो जाएंगे। यानी जब कोई पेपर दे रहा होता है तो बाहर से जवाबात बताते नहीं है, कहां बैठे हो,
पहली तलकीन तो समझ आती है कि रिवीजन करवा रहे हो। जैसे ही कब्र के तख्ते बंद हुए, तवज्जो, कब्र के तख्ते बंद हुए, मोमिनीन 40 कदम दूर गए, मौलाना साहब ने लहट लहट के पढ़ना शुरू किया, इस्माइल फमी, इस्माइल फमी, सुनो समझ, अभी फरिश्ते आएंगे, उनको कहना तेरा रब अल्लाह है, तेरा दीन इस्लाम है, तेरी किताब कुरान है, तेरा किबला काबा है, तेरे नबी मोहम्मद है, तेरा पहला इमाम अली है, तेरे दूसरे इमाम हसन है। अच्छा, ये दूसरी तलकीन मोमिनीन के 40 कदम दूर जाने के बाद क्यों होती है? पहली तो मोमिनीन के सामने हुई, दूसरी 40 कदम दूर जाने के बाद क्यों होती है? सुनो, इधर मोमिन 40 कदम दूर जाता है, इधर कब्र में फरिश्ते सवाल करने आ जाते हैं। जी, 40 कदम आप दूर हुए, उधर फरिश्ते सवाल करने आ रहे हैं, इधर फरिश्ते कब्र में सवाल करने आए, इधर कारी साहब, मौलाना साहब बाहर बैठ के बता रहे हैं, पहले सवाल का जवाब ये, दूसरे सवाल का जवाब ये, तीसरे सवाल का जवाब ये। मैंने जाके मौलाना साहब को पकड़ लिया, मैंने कहा मौलाना साहब आपको पता नहीं है उसके सवाल जवाब हो रहे, पेपर हो रहा है, बाहर से पेपर नहीं बताते। मौलाना साहब कहेंगे वो और लोग होते होंगे जो अली का शिया हो, अली ने ये इख्तियार दिया है बाहर से जवाब बता दो। भाई को बोलो ताकि पहचाने जाओ, अली ने ये इख्तियार दिया है, अगर कब्र में मेरा शिया है तो उसे बाहर से जवाब बता दो। बात पहुंच गई? कौन बता रहा है जवाब कब्र में? भाई बोलिए ना, मौलाना। अच्छा, अगर मौलाना को नहीं आती, आप भी पढ़ सकते हैं तलकीन, आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, किबला भी पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं ना तलकीन। अरे इतने गुनहगार हो, अपने सवालों का पता नहीं, मरहूम को जवाब बता रहे हो। वो कहेंगे दिल्ली सरदार साहब बीच में मत बोले, ये मौला जाने और वो जाने किसकी कब्र है। यानी अली के शिया का इख्तियार ये है कि कब्र के बाहर खड़े होकर जवाब बता सकता है। जो मोमिन बाहर से जवाब बता सकता है तो अली कब्र में कैसे जवाब आगे नहीं बताएंगे? भाई बोले जाके पहचाने जाओ, अली कब्र में जवाब क्यों नहीं बताएंगे? बाहर से तो बतवा रहे, कह रहे बता दो। तो याद रखना, तलकीन 3 होती है। हदीस जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, घबराए तो नहीं? भाई बोलो जाके पहचाने जाओ, मेरा साथ देते जाए। देखिए, गर्मी सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, बल्कि मेरे लिए ज्यादा है, मेरे लिए ज्यादा है। और मैं इतना बोल रहा हूं तो आपको थोड़ा सा तो बोलना चाहिए। ये कोई आपकी वाहवाह सुभान अल्लाह मैं बैग में भर के थोड़ी लेके जाऊंगा कि लीजिए कोरंगी क्रॉसिंग गया था, रजिया साहिबा के 40वें की मजलिस में बैग भर के वाहवाह के लेकर आया हूं। ये मेरे पास नहीं जा रही, आपके मैदान महशर में दरख्त लग रहे हैं, ये आप ही के अकाउंट में जमा हो रही है। तो भाई अब मुझे एक बात बताइए, ये इतना इख्तियार दे दिया, कब्र के बाहर खड़े होकर जवाब बता रहे हैं। कौन बता रहा है? एक मोमिन दूसरे मोमिन को, और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं उससे सुन और समझ तो सब कहते हैं सरकार, वो तो आमतौर पर उलमा से सुनते रहते हैं। आगे के 2 जुमले सुना दूं, अक्सर मैं पढ़ता हूं ताकि याद हो जाए। अगर मर्द होगा तो कहेंगे इस्मा इफहम, सुन और समझ। औरत होगी तो इस्माई इफहमी। सही है? अब आगे आगे, मा जाअ बिही मुहम्मदुन हक़्क़ुन व अन्नल मौत हक़्क़ुन वल बास हक़्क़ुन व नुशूर हक़्क़ुन व सिरात हक़्क़ुन व मीज़ान हक़्क़ुन व तताइर अल कुतुब हक़्क़ुन व सुआला मुनकरियुन व नकीर फिल क़ब्र हक़्क़ुन। और फिर उसका शाना इलाके कहते हैं, या सैयदा रज़िया बिनते इकबाल हुसैन ज़ैदी, हल अंता अलल अहदिल लज़ी फ़ारक़तना अलैहि मिन शहादत। जुमला सुनिएगा, ये तलकीन सुना रहा हूं आपको। हल अंते अलल अहदिल लज़ी फ़ारक़तना अलैहि मिन शहादत। ऐ सैयदा रज़िया, क्या उसी अहद पर कायम है जो उधर से बिछड़ते वक्त तूने लिया था?
आए हाय सरकार तलकीन सुना रहा हूं। हल अंते अलल अहदिल्लज़ी फारक़तना अलैहि मिन शहादत, क्या तू उसी शहादत पर कायम है जो जुदा होते वक्त तूने ली थी? फारक़तना, फुरकत के वक्त तूने जो शहादत दी थी उसी शहादत पर कायम है? जुमला सुनिएगा, कौन सी शहादत का याद दिला रहे हो, किस पे कायम है? उसको मरहुमा को याद दिलाना, उसी गवाही पे कायम हो जो बिछड़ते वक्त तुमने गवाही दी थी। कौन सी बिछड़ते वक्त कोई गवाही दी थी? कितने लोगों के हॉस्पिटल में इंतकाल होते, मरहुमा वसीयत ही नहीं कर पाते। आपको क्या पता किस गवाही पे कायम है वो? आपके दादा परदादा किसी का इंतकाल हुआ होगा, उनके आखिरी लफ्ज में अल्फाज क्या थे? अगर मास्क ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है या रात को सोते हुए इंतकाल हो गया, आपको पता ही नहीं आखिरी लफ्ज क्या थे, और आप कब्र में शाना हिला के कह रहे उसी गवाही पर हो ना जो जुदा होते वक्त ली थी, जिसपे जुदा होते वक्त गवाही दी थी। तो कैसे पता जुदा होते वक्त कौन सी गवाही दी थी? तो एक बात तय है, मोमिन हो या मोमिना दूसरों का नहीं पता। अगर अली की चाहने वाली है तो 3 गवाहियां जरूरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। उसी गवाही पर कायम हो। और उसके बाद कहते हैं देख, अभी मुनकर सवाला मुनकरियों व नकीरा फिल कब्र हक़, अभी तेरे कब्र में मुनकर नकीर आएंगे। और फिर जुमला कहते हैं, उनको देख के डरना नहीं, उनको देख के डरना नहीं। अजीब जुमले, रसूलैन मिन इंदल्लाहि तबारक व तआला सवाला मुनकरियों नकीर फिल कब्र हक़, और वो तुझसे सवाल करेंगे मन रब होगा, मन दीन होगा, मन किताब होगा, मन क़िबला होगा, मन नबी होगा, मन इमाम होगा। और फिर डरना नहीं, घबराना नहीं। वक़ुल फी जवाब हिमा, वो जो 2 सवाल करने आएंगे उनको डरे बगैर जवाब देना। कब्र में लिटा के कह रहे हैं मरहुमा को कि मुनकर और नकीर को बगैर डरे जवाब देगा। चाहे तो तलकीन उठा के ले आइए, पूरी मिंबर में आपको सुना दो, और बोले तो मेरे मोबाइल में मौजूद है, खोल लूं, एक लफ्ज की जिम्मेदारी है। वो दोनों आएंगे, उनसे डरना नहीं, घबराना नहीं। वक़ुल फी जवाब हिमा, उन दोनों को जवाब देना, यानी आपने कब्र में फरिश्तों को डरे बगैर जवाब देना है। हाथ जोड़ के पूछी वो मेरी कब्र, कोई आसपास जानने वाला नहीं। फरिश्ते आए और मौला ने कहा अगर हमारा शिया है तो फरिश्तों से डरे बगैर बात करेगा। वक़ुल फी जवाब हिमा अल्लाह जल्ल जलालुहु रब्बी वल इस्लाम दीनी वल कुरान व किताबी वल काबा व क़िबलती व मोहम्मद नबी व अली व इमामी वल हसन व इमामी वल हुसैन व इमामी, यानी 12 इमामों के नाम बताने हैं कब्र में। इतनी हिम्मत है कि फरिश्तों को बगैर डरे जवाब दे सकते हैं? देने भाई, तलकीन में कहा जा रहा है कि देख घबराना नहीं, डरना नहीं, बगैर डरे जवाब देना। तकरीर का वक्त आने हुआ चाहता है, डरे बगैर जवाब देना है। मोहसिन नकवी ने 4 मिसरे गए, लोग कहने लगे शायद मोहसिन नकवी जो है ना शायर पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी कह दिया, जरूरी थोड़ी है उनकी हर बात सही हो। अब मोहसिन नकवी के 4 मिसरे सुना रहा हूं, तलकीन सुना दी। अब मोहसिन नकवी के फिशारे कब्र को ऐसा निढाल कर दूंगा, भाई बोले ताकि पहचान ले जाओ, बात पहुंच रही है पीछे वाले मेरे दोस्त। फिशारे कब्र को ऐसा निढाल कर दूंगा, मुसीबतों की तबीयत बहाल कर दूंगा। मुसीबतें बोलो ताकि पहचाने जाओ, मुसीबतों की तबीयत बहाल कर दूंगा। अली के नाम ने हिम्मत वो दी कि ज़ेरे लहद मैं खुद फरिश्तों से कोई सवाल कर दूंगा। बात पहुंच रही है? ऐसा है, और ये मैं नहीं कह रहा, तलकीन में सबको लिटा के कहा जाएगा, डरना नहीं, उन दोनों को जवाब देना। और फिर बात ही खत्म हो गई। मैंने अभी क्या सुनाया
मैंने सुनाया तलकीन के वक्त लिटा के क्या कहा जाएगा, खासतौर पर सुनिएगा मेरे नौजवान दोस्त, तलकीन में लिटा के कहा जाएगा मजा बिही मुहम्मदुल हक वल बास हक अन्नल मौत हक वल बास हक वल नुशूर हक़्क़ुन वस्सिरात हक़्क़ुन वल मीज़ान हक़्क़ुन व ततायरुल कुतुब हक़्क़ुन वल मीज़ान हक़्क़ुन। सुन लिया, वस्वाला मुनकरी व नकीर फिल कब्र हक़्क़ुन, ये लिटा के कहा जाएगा। यानी क्या मतलब है इसका, जो मोहम्मद पे आया हक है। बोलते जाइए मेरे साथ, अगर हक मानते हैं तो मेरे साथ बोलिएगा, जो मोहम्मद पे आया हक है। बोले सब हक है, जो मोहम्मद पे आया। इतने हल्के से बोलेंगे, कब्र में जवाब देना है, हम सबने जरा जोर से बोल लें, जो मोहम्मद पे आया, और जोर से हक बोलें, जो मोहम्मद पे आया। मौता हक, मौत हक है, सिरात, जोर से बोल लें, तकरीर खत्म हो गई। सिरात हक है, मीजान, मुनकर और नकीर के सवाल हक है, दोबारा उठना कब्रों से हक है, मीजान हक है जिसपे अमाल तोले जाएंगे। हो गई बात, सब सुनवा दिया तो तलकीन के जुमले। अन्नल मौत हक़्क़ुन वल बास हक़्क़ुन व नुशूर हक़्क़ुन व सिरात हक़्क़ुन वल मीज़ान हक़्क़ुन व ततायरुल कुतुब हक़्क़ुन। अल्लाह की तरफ से जो किताबें आई हक है। जुमला सुन लिया, अब मैं क्या करूं। रसूल अल्लाह ने फरमाया हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। और जुमला कहा, ऐ अल्लाह हक को उधर उधर मोड़ना, जिधर जिधर अली जाए। भाई आखिरी जुमले, मेरी मेहनत आपके सामने मैंने रखी है। क्या जुमले, हक को उधर उधर मोड़ना जहां अली जाए। मैं यहां पर आया, सलमान साहब या नकवी साहब मुझे लेकर आए, कहने लगे किबला इस दरवाजे से चलिए, छोटे दरवाजे से। अब मैं इनके पीछे चल रहा हूं, जहां लेके जाएंगे वहां जाऊंगा ना भाई। मैं वेट करूंगा इनका, क्योंकि मैं इनको फॉलो कर रहा हूं। ये अगर राइट मुड़ेंगे तो मैं राइट चला जाऊंगा, ये लेफ्ट मुड़ेंगे मैं लेफ्ट चला जाऊंगा। रसूल ने फरमाया ऐ अल्लाह हक को उधर उधर मोड़, जिधर जिधर अली जाए। अब कसम खा के एक बात बताओ, अली हक का इंतजार करेंगे, हक अली का इंतजार करेगा? बोलो ताकि मैं जाने जाऊं। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। अली हक का इंतजार करेंगे या हक अली का? हक अली का इंतजार करेगा, क्योंकि अली आगे है हक, अली आगे है हक। और तलकीन में क्या कहा जा रहा है, मौत हक है, मौत हक है। तो जुमला सुन लो, मौत को अली के पीछे पीछे चलना है, क्योंकि हक अली के पीछे है। अब मलकुल मौत आगे नहीं बढ़ेगा, अली की मर्जी का इंतजार करेगा। मौत अली की मर्जी का इंतजार करेगी, क्योंकि अली आगे है, मौत पीछे है। अब आखिरी जुमला है, इसीलिए अली ने फरमाया उस वक्त तक किसी को मौत आती ही नहीं है जब तक उसके सराने में अली ना आ जाऊं। पहले अली आएंगे फिर मौत आएगी। आए हाय हाय, बात तय हो गई, दलील से समझाया मैंने। पहले अली आएंगे फिर मौत आएगी, पहले अली फिर मौत। भाई तवज्जो कीजिएगा, आखिरी जुमला है, पहले अली आएंगे फिर मौत आएगी। अब ये और बात, किसी पहले अली आएंगे फिर मौत आएगी, किसी को कब्र में अली को देखते ही मौत आ जाएगी, कोई अली को देखते ही जिंदा हो जाएगा। बात पहुंच रही है? अली पहले मौत बाद में, किसी को अली को देखते ही मौत आ जाएगी और कोई अली को देख के जिंदा हो जाएगा। अब हो सकता है आप कहें जिले सकलैन साहब, आपके पास क्या दलील है कि हम अली को देख के जिंदा हो जाएंगे? जो जिंदा हो जाता है वो उड़ जाता है, जो जिंदा होता है वो जाके पूछिएगा जिसने किसी को कब्र में उतारा हो। जब कब्र में उतारते हैं तो मरहूम या मरहूमा के बंदे कफन खोल देते हैं। भाई बोलो ताकि पहचाने हो, बंदे कफन
बंदे कफन तीन होते हैं, एक दरमियान में होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, तीनों बंदे कफन खोल देते हैं। हिंदुस्तान के शायर ने कहा, राहे मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं, वहां से तोहफे मुझे अनमोल दिए जाते हैं। हाथ मातम के लिए कब्र में आजाद रहे, इसलिए बंदे कफन खोल दिए जाते। बंदे कफन खोलना इस बात की दलील है कि मरहुमा या मरहूम उठेगा। कब उठेंगे? इधर इमाम ज़माना आएंगे, कब्र पे पहुंचेंगे। कब तू ज़ियारत में पढ़ता था? ऐ सैयदा रज़िया, आप ज़ियारत में पढ़ती थी? अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान, अलमान 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 मिन फ़ितरत ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफत रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमाम इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़रूरत व जअलना मिन अंसारिक व अवानिक। हम में से हर एक ने ज़ियारत पढ़ी, हमें अपने अंसार में शुमार फरमाए। इमाम कहेंगे, पूरी जिंदगी हर मजलिस के बाद, हर नमाज के बाद तुमने मुझसे कहा था ना मुझे अपने दोस्तों में शुमार फरमाए। मेहदी आ गया है, कब्रों से बाहर आ जाओ, जुमला मेरा जाया न करना। मेहदी का एक लश्कर सिर्फ काबे से नहीं आएगा, वादी हुसैन से भी उठेगा। और बोलो बाकी पहचान नहीं जाओ, इमाम मेहदी का एक लश्कर वादी हुसैन से भी उठेगा। बात पहुंच रही है? ये है मोमिन की शान, ये है मोमिना की शान। लुत्फ आया इस मौत में? डर तो नहीं लगा? तो याद रखिए, बहुत घर वालों को तकलीफ होगी कि मरहुमा चली गई। इसी दुनिया में, इसी जमीन में इमाम के लश्कर में फिर से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद वाले। क्यों? हुसैन की गुर्बत का मातम करते हुए। आप सलामत रहे। आपने जैसे मजलिस सुनी, फज़ाइल सुने, लेकिन अब मेरे जुड़े हुए हाथ देख लें। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, रोने में शर्माना नहीं। खुल के रोना, रोने में बिल्कुल न शर्माना। चंद जुमले हैं, हम में से हर कोई हुसैन का गम मनाता है, हुसैन का मातम करता है, हुसैन की अज़ादारी करता है। घर वालों के दिल बहुत दुखे हुए होते, लेकिन घर वालों से जाके पूछना तो हर घर वाला यही कहेगा, हाँ हाँ हमारी माँ इस दुनिया से चली गई, हमारे घर की बुजुर्ग खातून चली गई, लेकिन हमें खुशी है। मैं आपकी तसल्ली के लिए जुमले रहूं, खुशकिस्मत हो कि अपनी मरहुमा को तुमने शान के साथ कांधा देके कब्र में लिटाया है। आहिस्ता आहिस्ता गिरिये में के लिए आवाजें बुलंद करना, सीनों पे हाथ मारते जाओ। आहिस्ता आहिस्ता जब जनाजा चला होगा तो कोई साथ साथ कहता हुआ चलता है, आहिस्ता लेकर चलो, आहिस्ता लेकर चलो, मरहुमा का आखिरी सफर है, कोई तकलीफ न हो। बड़े आहिस्ता आहिस्ता जनाजे को लेके जाते हैं। हाय फातिमा ज़हरा, अरे जिसका जनाजा पहलू शिकस्ता, अजरुकुम अलज़हरा, अजरुकुम अलज़हरा, अजरुकुम आया है, जो पुरसा देने आया है। गिरिए आवाज कम न हो, हाय फातिमा ज़हरा, तुम बड़े खुशकिस्मत हो। माँ का जनाजा बड़ी शान के साथ कब्र में उतारा है। कोशिश की कहीं से तकलीफ न हो, शान के साथ मशायत जनाजा की। दोस्त, अहबाब, आइज़ा, अक़रबा सब आए थे, सबने तुमको ताज़ियत की। लेकिन मदीने में जब सैयदा का जनाजा दफन हुआ है तो बाहर वाला कोई न था। जब जनाजा लेके चले अली, हसन, हुसैन, तो एक बार जनाब सैयदा के गहवारे के नीचे किसी के पैरों की आहट महसूस हुई। अब जो अली ने देखा, छोटी छोटी ज़ैनबों में कुछ
सैयदा के हवाले छोटी छोटी में पूछो, अभी आगे बढ़े, बेटा क्या हुआ? का बाबा माँ के बगैर कभी घर में नहीं रहे। अली ने गले लगाया, का ज़ैनब परेशान न हो, कुलसूम परेशान न हो, तुम्हारा बाप है। अरे मैं कहूंगा शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम, बड़ा मुश्किल वक्त है, लेकिन अली जैसा शफीक बाप है। आइए करबला चले। हाय हुसैन, सकीना के नाज से लिपटी, शिमर ने आगे बाल पकड़ के उठाया, तमाचे मार के अजरुकुमल ज़हरा, तमाचे मार के सकीना को हुसैन की नाज से अलग किया। सलामत रहे, आपने गिरिया किया, घर वालों के लिए तसल्ली के बोले, लोग दूर दूर से आए, ताज़ियत पेश की, आपको गले लगा के पुरसा दिया, बेटियों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखा होगा, सारे घर वालों को तसल्ली दी होगी और जुमला कहा होगा परेशान नहीं होना, अल्लाह की यही मर्जी थी। घर के एक बंदे से ताज़ियत हुई होगी, लेकिन आओ मैं तुम्हें करबला लेके चलो। अरे किसी ने सज्जाद को आके ताज़ियाने मारे, सकीना के तमाचे मारे, कानों से गोहर छीने, ज़ैनब के तमाचे, हाय ऐसी पुरसे नारी कायनात में कभी नहीं। एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह नास, मरहूमा सैयदा रज़िया बेगम बिन्त सैयद इक़बाल हुसैन ज़ैदी के लिए 1 मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह नास।